नमस्ते डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप? बढ़िया ना? मैं भी बढ़िया। चलो, आज का टॉपिक है मैप रीडिंग। हमने आगे देखा था कि मैप क्या होता है। अब हम आगे देखेंगे डीप में कि मैप कैसे रीड करते हैं। वी शुड नो हाउ टू रीड अ मैप इन ऑर्डर टू मेक फुल यूज ऑफ इट। हम देखते हैं कि कैसे हम मैप को फॉलो करना है, कि कैसे यूज करते हैं। कि देर इज़ अ सर्टेन काइंड ऑफ लैंग्वेज एसोसिएटेड विथ मैप, कि कैसे मैप को कैसी लैंग्वेज होती है, एसोसिएटेड किसके साथ जुड़ी हुई है। देर आर डिफरेंट सिम्बल। क्या क्या होता है इसमें? मैप को रीडिंग करना होता तो इसमें सिम्बल्स होते हैं, कलर्स एंड साइन टू शो डिफरेंट थिंग्स इन अ मैप। ये हम ऐसे सोच सकते हैं डिफरेंट तरीके से, सिम्बल से पहचान सकते हैं, कलर से एंड साइन से। नेक्स्ट, वी शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस। हम उसको अच्छे से समझ सकते हैं। उसके बाद है डिरेक्शन। कि द फर्स्ट थिंग वी शुड अंडरस्टैंड वी व्हेन वी लुक एट अ मैप इज द डिरेक्शन। कि हम कैसे उसको समझते हैं कि मैप यानी क्या होता है? डिरेक्शन होती है। बट इट इज़ रियली ईजी। वो कैसा है? समझने में ईजी है। इन एवरी मैप द नॉर्थन डिरेक्शन विल बी शो विद द हेल्प ऑफ एन एरो पॉइंटिंग अपवर्ड। कि हम देखते हैं कि ये इमेज दिखाई दे रही है, तो इसमें अप वाला है वो कौन सा डिरेक्शन है? अपवर्ड पॉइंट है वो नॉर्थ है। नेक्स्ट, व्हेन यू प्लेस अ मैप ऑन अ टेबल। कि हम मैप का टेबल देखते हैं तो क्या होता है कि द टॉप ऑफ द मैप इज द नॉर्थन डिरेक्शन। टॉप यानी अप वाली कौन सी डिरेक्शन है? नॉर्थ डिरेक्शन। द बॉटम ऑफ द मैप इज द साउथ। जो अप है वो नॉर्थ है, बॉटम है वो साउथ है। द राइट साइड ऑफ द मैप इज द ईस्ट एंड द लेफ्ट साइड इज द वेस्ट। क्या है? हमने देखा कि जो राइट साइड है वो ईस्ट है, लेफ्ट साइड है वो वेस्ट है। नेक्स्ट, व्हेन यू नो द फोर मेन डिरेक्शन। कि मेन कितनी डिरेक्शन है? फोर डिरेक्शन है। हमने जो ये देखी है मेन डिरेक्शन है। यू कैन इजिली लोकेट अदर सब डिरेक्शन ऑल्सो। उसके अलावा भी हम लोकेट कर सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं? सब डिरेक्शन। फॉर एग्जाम्पल, नॉर्थ ईस्ट लाइन बिटवीन द नॉर्थ। ये बोल रहे हैं कि नॉर्थ ईस्ट लाइन उसके बीच वाला है वो नॉर्थ है, एंड द नॉर्थ एंड द ईस्ट। नेक्स्ट, नॉर्थ वेस्ट बिटवीन द नॉर्थ एंड द वेस्ट। इस दोनों के बीच में है तो द नॉर्थ एंड द वेस्ट। साउथ वेस्ट के बिटवीन है तो द साउथ एंड द वेस्ट। एंड साउथ एंड ईस्ट के बिटवीन है तो उसको है द साउथ एंड द बिटवीन। हम उसके बाद देखेंगे कि स्केल। कि इसमें क्या है कि हमको जो हम स्केल हमारे पास होती है वो कैसे रिप्रेजेंट कैसे बनाते हैं। तो हमको ये भी सोचना चाहिए कि कोई मैप में बहुत बहुत बड़ा डिस्टेंस दे दिया है तो हम उसको स्मॉल कैसे करेंगे। हम इसमें देखते हैं स्केल में। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू शो द एक्चुअल साइज ऑफ थिंग दैट आर शो इन द मैप। हम सोच सकते हैं कि जो एक्चुअल साइज होती है वो तो बड़ी होती है, ज़्यादा डिस्टेंस होता है, पर हम मैप में उसको इजीली ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। तो हम किसका यूज़ करेंगे? स्केल का। दैट इज़ वाई स्केल्स आर यूज। हम क्यों स्केल का यूज़ करते हैं? द स्केल इज़ द रेशियो बिटवीन टू पॉइंट। कि स्केल क्या करती है? रेशियो लेती है टू पॉइंट का ऑन द ग्राउंड एंड देयर करस्पॉन्डिंग डिस्टेंस ऑन अ मैप। एक ग्राउंड से ग्राउंड का एक पॉइंट लेता है और दूसरा पॉइंट है यानी कहाँ तक का डिस्टेंस है वो पॉइंट। हम एग्जाम्पल देखते हैं कि फॉर एग्जाम्पल सपोज द डिस्टेंस बिटवीन बेंगलुरु एंड हैदराबाद इज कितने किलोमीटर है? बेंगलुरु एंड हैदराबाद का कितना डिस्टेंस है? 500 किलोमीटर। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू ड्रॉ दैट मच डिस्टेंस इन अ मैप। उसको मैप में 500 किलोमीटर ड्रॉ करना इम्पॉसिबल है। तो हम क्या करेंगे? इंस्टेंट द डिस्टेंस ऑफ 500 किलोमीटर ऑन द ग्राउंड विल बी रिप्रेजेंटेड बाय ए स्मॉलर यूनिट।
500 किलोमीटर को क्या कर देंगे हम, उसको स्मॉलर यूनिट में रिप्रेजेंट कर देंगे, यानी लाइक 5 सेंटीमीटर। किलोमीटर को किस में कन्वर्ट कर दिया, सेंटीमीटर में। कितने, 5 सेंटीमीटर इन द मैप में। 500 किलोमीटर को स्मॉलर यूनिट में 5 सेंटीमीटर करके किस में रिप्रेजेंट करना है, इन द मैप। सो द स्केल वुड बी, रेशियो हमने लिया है 5 सेंटीमीटर जैम 500 किलोमीटर। ऐसे हमको स्केल में रिप्रेजेंट यानी स्मॉल स्केल में ड्रॉ कर देना है। नेक्स्ट, स्केल कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द 3 वे। कितने वे है, 3 वे। दे आर रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। फर्स्ट है रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन में राइट स्टेटमेंट एंड ग्राफिक स्केल। स्टूडेंट्स, आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है सिंबल्स, के सिंबल्स हैव बीन डेवलप्ड टू रिप्रेजेंट सम फ्यूचर ऑन द मैप। हम देखते हैं कि जो हमारा जो मैप होता है इसमें बहुत सारे सिंबल्स होते हैं मैप में, कि ये सिंबल क्या रिप्रेजेंट करता है, ये वाला कौन सा रिप्रेजेंट करता है, तो हम इसमें देखेंगे टेबल में। कि नेक्स्ट, दे कैन बी ग्राफिकल और पिक्टोरियल। कैसे हम ग्राफिकली और पिक्टोरियल रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट, देर आर सिंबल्स टू शो, माउंटेन का सिंबल क्या है, रिवर्स का सिंबल क्या है, लेक्स का क्या है, डैम्स का क्या है, ब्रिज का क्या है, टेम्पल, चर्चिस, रेलवे ट्रैक्स एट्सेट्रा, कि उसका सभी सिंबल हमें इस टेबल में देखेंगे। हम देखते हैं कि बाउंड्रीज होती है, क्या किसको बोलते हैं, कि हमारी इंटरनेशनल बाउंड्री है तो ऐसे ऐसे उसका सिंबल ऐसा है, स्टेट प्रोविंस बाउंड्री है तो उसका ऐसा है, स्टेट का डिस्ट्रिक्ट है तो उसका ऐसा है, और बाउंड्री डिस्प्यूट है तो कैसा है, ऐसा है। ये आपको अच्छे से याद रखना है, आपका ये जनरल नॉलेज में काम आएगा। नेक्स्ट है सेटलमेंट, कि कंट्री कैपिटल है तो कैसा है सिंबल, ऐसा है। स्टेट हेडक्वार्टर है तो कैसा, ऐसा है। यूनियन टेरिटरी है तो जो रेड सर्कल में इसमें रेड डॉट है। उसके बाद है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है तो ब्लैक कलर का डॉट है, और अदर टाउन्स है तो वाइट सर्कल है, और टूरिस्ट प्लेस है तो स्टार करके है। उसके बाद है फिजिकल फीचर्स। फिजिकल फीचर्स में रिवर ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं मैप में। आपने देखा होगा कि ऐसे जो रिवर है ना पास हो रही है तो ऐसे ये स्काई कलर की लाइन पास हो रही है। उसके बाद कैनाल ऐसे है, लेक, मार्स, ग्लेशियर्स, पिक्स, हाई मीटर्स, सी डेफ, कोरल रीफ, डेजर्ट, शॉर्ट पेन, वाटरफॉल्स, ये सभी उसका सिंबल है। मैप में आपको ये दिखाई देगा तो आपको अच्छे से समझ जाना है। ऐसा सिंबल हो तो वो क्या होगा, वाटरफॉल। आपको ये अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन, कि इसमें किसे सिंबल है, कि नेशनल हाईवे विथ नंबर, तो ये ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं कि ये जो नेशनल हमारे हम कोई नेशनल हाईवे पे जा रही है तो यहाँ पे उसका एक नंबर होगा। 45 है तो कौन सा स्टेट है, तो वो आपको समझ में आ जाएगा। यानी उसके बाद है स्टेट हाईवे, तो ये से रिप्रेजेंट किया है मेजर रोड हो तो। उसके बाद अदर रोड है, रोड विथ ब्रिज है तो ऐसे उसका सिंबल होगा। पची रोड है तो अंडर कंस्ट्रक्शन होगा तो ऐसे होगा। ट्रैक है, फुटपाथ है तो ऐसा सिंबल होगा। रेलवे है तो ऐसा ट्रैक बना होगा। नेक्स्ट है रेलवे, तो ऐसा करके बना होगा। इसके बाद है एयरपोर्ट हो तो उसका यहाँ पे हवाई जहाज दिखाई देगा सिंबल में। सी पोर्ट हो तो जहाज दिखाई देगा। ये हमारे मैप में जो हम रिप्रेजेंट करते हैं तो ये सभी का जो सिंबल होता है तो आपको समझ जाना है कि ये किसका सिंबल है। नेक्स्ट हम देखेंगे कलर। डिफरेंट कलर आर ऑल्सो यूज्ड इन मैप। हम देखते हैं कि मैप में कितने सारे कलर होते हैं पर हमको ये नहीं पता कि ये कलर क्या रिप्रेजेंट करता है। मैनी कलर्स यूज्ड ऑन मैप हैव अ रिलेशनशिप टू द अदर द ऑब्जेक्ट और फीचर ऑन द ग्राउंड, कि ये ऑब्जेक्ट के साथ जुड़ा हुआ है, कि किसके साथ ये कलर है, किसके साथ रिलेशनशिप में है। फॉर एग्जाम्पल वाटर बॉडीज है तो वाटर बॉडीज सच एज ओशन, सीज, रिवर्स एटसेट्रा तो आर शोइंग, तो जो ये वाटर बॉडीज है वो कौन सा कलर का रिप्रेजेंट हम करेंगे, ब्लू। प्लेन्स और लो लैंड आर शो इन द लाइट ग्रीन और येलो,
जो कोई लो लैंड्स है तो वो उसका कलर कौन सा होगा, लाइट ग्रीन और येलो। यहाँ पे 6 डिफरेंट कलर यहाँ पे दिखा है कि ये कलर क्या रिप्रेजेंट करता है। ब्लू है तो रिवर्स, डार्क ग्रीन है तो फॉरेस्ट, ब्राउन है तो माउंटेन्स, हिल्स, डेजर्ट्स एट्सेट्रा, और येलो है तो प्लेन्स, लाइट ग्रीन है तो प्लेन्स, रेड है तो प्लेटूस। स्टूडेंट्स, आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा कि मैप को कैसे रीड करना है, उसकी डायरेक्शन, स्केल, सिंबल्स, कलर्स। और कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हो। आज का सेशन यहीं तक। थैंक यू।